इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएमएजीपी लोन के बारे में। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है, जबकि किसी को पता ही नहीं है। 2022 में भाई इसको एक्सटेंशन मिला था और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसके बाद में ये स्कीम बंद होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बात करूंगा इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, सब्सिडी वगैरह का स्ट्रक्चर क्या होगा, लाइव बताऊंगा पूरी एप्लीकेशन के साथ कैसे आपको प्रिपेयर करनी है, इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या होगा, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले तो बात कर लेते हैं कि इसको यहाँ पे अथॉरिटी कौन जो है बेसिकली इंप्लीमेंट करता है। तो इसके अंदर तीन अथॉरिटीज है। एक है केवीआईसी जो कि है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, डीआईसी आपके जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स होते हैं। तो ये दोनों मिलकर के जो है इस पूरे प्रोसीजर को यहाँ पे स्मूथ करते हैं। और जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं और आपकी एप्लीकेशन जब अप्रूव की जाती है तो बैंक को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। आपको वेरियस बैंक से यहाँ पे ऑफर देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर मैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, एज आपकी 18 प्लस होनी चाहिए, कोई भी इनकम सीलिंग की लिमिट नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 पास तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। इंडिविजुअल एचयूएफ एलएलपी यहाँ पे एलिजिबल है। नया बिजनेस जरूर होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी अदर स्कीम का आपके पास बेनिफिट नहीं होना चाहिए। सब्सिडी के स्ट्रक्चर में देखो कैटेगरी वाइज में बांटा गया है। जनरल जो कैटेगरी है उसको अर्बन एरिया के अंदर 15% की सब्सिडी है, रूरल के अंदर 25% है। यानी अगर आप मान लो 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो उसमें आपको 12.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी जो आपको पे नहीं करनी है। वहीं पे स्पेशल जो कैटेगरी होती है एससी एसटी माइनॉरिटी वगैरह, वहां पे अर्बन में 25 है और रूरल में भाई 35% है। आप देखो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करो तो सर्विस के अंदर आपको 20 लाख तक का लोन देखने को मिल जाता है और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको अप टू 50 लाख रुपीज तक का लोन देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट देखो 10 से 12% के आसपास रहेगा। लोन का टेन्योर भी 10 से 10 साल तक का रहेगा और यहाँ पे टर्म लोन रहता है एज ए, और कई बार ये आपको एक सीसी लिमिट भी प्रोवाइड कर देता है। डॉक्यूमेंट्स में देखो बेसिक केवाईसी में आधार कार्ड पैन कार्ड तो चाहिए, आपके एजुकेशन का प्रूफ मांगेगा, साथ में उद्यम का सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर बनवा लीजिएगा। और नहीं पता तो उद्यम माई ऑनलाइन से सर्च कर लेना, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया हुआ है। जीएसटी डिपेंड करता है आपका टर्नओवर वगैरह कितना है, प्लस आपको एक डिटेल के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी यहाँ पे मैंने एक डेडिकेट यहाँ पे वीडियो क्रिएट किया हुआ है जिसमें आप चैट जीपीटी टूल की मदद से यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द न्यू यूनिट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप सिंपली यहाँ पे अपनी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। अब उसके बाद में कुछ इस टाइप की आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है और एक एक करके आपको यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है, जिसमें आपको अपना आधार नाम हो गया, नेम ऑफ द एप्लीकेंट हो गया, स्पॉन्सर एजेंसी के अंदर अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो आप डीआईसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, वरना केवीआईसी वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया। उसके बाद में लीगल टाइप में आपका इंडिविजुअल या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, आपका जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी सोशल कैटेगरीज वगैरह हो गई, क्वालिफिकेशन 8 पास होना चाहिए या फिर उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर नीचे की साइड में किस टाइप की आपकी एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, प्लस किस इंडस्ट्री के अंदर आप बिलोंग करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अगर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे ऊपर जाके सर्च कर सकते हो अपने जो भी अपना बिजनेस है उसके रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ द एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, जैसे अगर आप बेकरी ओपन कर रहे हो तो डील्स इन केक एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया। फिर ये ईडीबी ट्रेनिंग के लिए पूछेगा, अगर आपने नहीं ली हुई है तो आप सिंपली इसको नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट की कॉस्ट पूछेगा, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, वर्किंग कैपिटल कितनी है और टोटल कितना अमाउंट लगेगा। तो वो आपको दोनों जो है ब्रेकअप यहाँ पे डालना पड़ेगा अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फिर कितने लोगों को आप यहाँ पे रोजगार वगैरह देने वाले वो आपको इनपुट करना है। फिर फाइनेंशियल बैंक के अंदर आपका प्रायोरिटी बैंक कौन सा है, जहां पे आपका नॉर्मली सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके साथ में आप एक यहाँ पे अल्टरनेटिव प्राइवेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक कोई भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे सीजीएसटी एमएसएमई का लाभ उठाना चाहते हैं, आपको यस करना है। तो जैसे ये सारी चीजें करके आप सेव कर देते हैं तो यहाँ पे आपका यूजर आईडी जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिया जाता है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आप लॉग इन कर लेते हैं, आप देख सकते हैं आपको वेरियस टैब देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन डेटा, स्कोर कार्ड, अपलोड का। तो पहले ना यहाँ पे आपको एक स्कोर कार्ड डालना है, एप्लीकेशन हम ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर ना मार्क्स दिए जाते हैं कि जैसे नंबर ऑफ डिपेंडेंट भाई कितने हैं, आप खुद का घर ओन करते हैं या फिर पेरेंटल हाउस है,
क्या आप क्रेडेंशियल आप सेम लोकेशन के ऊपर रहते हैं, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ना आपको जवाब देने और उस अकॉर्डिंग आपको ना नंबर मिलते जाएंगे। स्कोर कार्ड के बाजू में देखोगे तो यहाँ पे अपलोड का सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और अपना जो 8th का 10th का सर्टिफिकेट है बेसिकली वो आपको अपलोड करना है, या आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री वगैरह है वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आना आपको एक ईडीपी का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ईडीपी ना एक टाइप की ट्रेनिंग होती है, अगर आप ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग मॉड्यूल को सिलेक्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हो। और उसके बाद में टॉप पे आपको फाइनल सबमिशन का बटन दिख जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। अब सबमिट करने के बाद में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी एप्लीकेशन जो इंप्लीमेंट एजेंसी है, नोडल ऑफिसर है, उसके पास में जाती है। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव की जाती है और उसके बाद में बैंक को यहाँ पे भेजी जाती है। तो जो आपने 2 बैंक को सेलेक्ट किया था उनको यहाँ पे भेजी जाती है। और आपको ना एक ईडीपी ट्रेनिंग भी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर 2 लाख के नीचे का लोन है तो फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्लस आपको यहाँ पे लगता है कि भाई ये लोन तो बिना कोई कमीशन के, एजेंटों के चक्कर काटे बिना मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ग्रीवेंस का भी टैब है, तो आप यहाँ पे अपनी कंप्लेन वगैरह भी दर्ज करवा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ एक निधि से नाम का लोन है, मिलता ही नहीं है। स्क्रीन के सामने पूरा डैशबोर्ड देख सकते हो कौन से स्टेट की अभी 25-26 के अंदर यहाँ पे फैब तक एप्लीकेशन आ चुकी है। और मैंने बताया कि मार्च तक जितना जल्दी हो सकता है अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।